गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पाचन तंत्र में पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसमें हमने पहले आहार नाल की संरचना पढ़ रहे थे। उसमें मुख गुहा, उसमें मुख गुहा में 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे हमने। तालु, उसके बाद में जीभ और जीभ के बाद में दांत, उसकी संरचनाएं पढ़ ली थी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा, गर्सनी। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद में गर्सिका। तो देखिए, हम जो स्ट्रक्चर बना रहे थे संरचना, तो आहार नाल की संरचना की बात करते हैं। ये लीजिए, इसमें हमने यहाँ इनकी संरचना पढ़ ली थी। अब आज जो मुख गुहा है उसका अंतिम भाग, यानी मुख गुहा का अंतिम भाग, मुख गुहा का अंतिम भाग कहाँ खुलता है? ग्रसनी में खुलता है। मुख गुहा का यानी ये भाग, अंतिम भाग कहाँ खुलेगा? ग्रसनी में। तो ये भाग है यहाँ का, ये क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। तो आप कहेंगे मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है। अब इसकी जो दीवारें होती है वो किससे निर्मित होती है? ऐच्छिक पेशियों से। किससे निर्मित होती है? ऐच्छिक पेशियों से निर्मित होती है। ऐच्छिक पेशियां जो इच्छा के अनुसार कंट्रोल हो जाए उनको अपन क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अब यहां पर आप बात करते हो तो उसके अंदर दो बड़े छिद्र पाए जाते हैं। इस भाग में 2 बड़े छिद्र पाए जाते हैं। एक को तो कहते हैं निगल द्वार, दूसरे को बोलते हैं घांटी द्वार। इसको ग्लोटिस कहा जाता है अंग्रेजी में। निगल द्वार, दूसरा कौन सा होता है? घांटी द्वार। यानी इसके अंदर 2 द्वार होंगे या 2 छिद्र होंगे। उनकी बात करेंगे तो एक तो होता है निगल द्वार, एक कौन सा होता है? घांटी द्वार। निगल द्वार तो कौन सा होता है? जो कहां खुल जाता है? ग्रास नाल में खुलता है। यह भाग हो गया ग्रास नाल। जो कहां खुलता है? ग्रास नाल में खुलता है। तो ये भाग है, ये जो खुल रहा हिस्सा है उसे तो अपन बोलते हैं निगल द्वार, जहां से अपन भोजन को निगलते हैं। तो ये हो गया निगल द्वार। और दूसरा कौन सा होता है? घांटी द्वार। ये घांटी द्वार कहाँ होता है? जैसे श्वास है वो यहाँ पर श्वास नली आगे की तरफ आ जाती है और फिर मनुष्य के यहाँ पर क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। तो ये भाग है। तो एक भाग तो कहाँ गया भोजन का? पीछे की ओर, जिसे तो हमने क्या बोल दिया? निगल द्वार। और दूसरा जहां पर श्वास अपन लेते हैं तो ये भाग कौन सा हो गया? श्वास नली। तो जो नाक से अपन श्वास ले रहे हैं उसका तो हिस्सा आगे की तरफ आ गया, जबकि अपन भोजन खा रहे हैं वो पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये जो आगे हिस्सा आया है तो यहाँ ये छिद्र है, इस छिद्र को अपन क्या कहते हैं? घांटी द्वार। तो ये दोनों क्षेत्र किसमें होते हैं? ग्रसनी में होते हैं। दोनों छिद्र कहाँ होते हैं? ग्रसनी में। तो निगल द्वार है भोजन को निगलने का जो छिद्र है, जो खुल रहा है, जहां भोजन को निगला आता है, जो कहाँ खुलता है? ग्रास नाल पर खुलता है। वो छिद्र क्या कहलाता है? निगल द्वार कहलाता है। जबकि श्वास नलिका है, वो श्वास है वो किधर से प्रवेश करता है? घांटी द्वार से प्रवेश करता है। अब भोजन श्वास नली में न जाए उसके लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार का ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ढक्कन पाया जाता है। उस ढक्कन को बोलते हैं घांटी ढापन। क्या कहते हैं? घांटी ढापन, या क्या कहा जाता है? एपीग्लोटिस। क्या कहा जाता है? एपीग्लोटिस। देखिए, अपन जब खाना खाते हैं वो इस श्वास नली में न जाए। आप ध्यान रखना, कभी भी खाना खाते हो तो आपका जो श्वसन क्रिया है वो सामान्यतः चलती रहती है, फिर भी आप
खाना भी खाते रहे, दोनों काम साथ होते हैं। तो अब जब खाना खाते हो वो कहाँ न जाए, भोजन नली में न जाए, तो उसके लिए यहाँ पर एक विशेष संरचना यानी ढक्कन पाया जाता है। उस ढक्कन को क्या बोलते हैं, घांटी डापन, जो भोजन को कहाँ नहीं जाने देता है, इस श्वास नली के अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो कभी कभी अपन बोलते हैं ना खाना खाते हैं तो अब बोलते उलझ गया खाना, तो वो यहाँ पर इसके अंदर प्रवेश न करे, इसके लिए ऊपर क्या पाया जाता है, घांटी डापन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन चौथी संरचना पढ़ते हैं ग्रासनाल। कौन सी है, ग्रासनाल। तो जो निकल द्वार है वहां से लेकर आमाशय के बीच में लगभग 25 सेंटीमीटर, यानी ग्रासनाल की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहां निकल द्वार से लेकर वक्ष भाग में, निकल द्वार से लेकर वक्ष भाग कौन सा हो गया, ये भाग, वक्ष भाग तक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी क्या पाई जाती है, ग्रासनाल पाई जाती है। और ग्रासनाल में मुख्य है पाचक रस नहीं होते हैं। यहाँ बात करेंगे कि इस भाग में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है, पाचक रस स्रावित नहीं किए जाते हैं। केवल इसका अंदर वाला भाग है उसमें केवल क्या पाई जाती है, श्लेष्मिक, यानी अंदर वाली भित्ति क्या होती है, श्लेष्मिक होती है। तो अंदर श्लेष्मा रहता है जिसके कारण भोजन आसानी से कहाँ प्रवेश कर जाएगा, आगे आमाशय में प्रवेश कर जाता है। तो जब भोजन को आप निकलते हो तो इस जगह भोजन का पाचन नहीं होता है। तो कभी आप पूछो ग्रासनाल में पाचन होता है क्या, ग्रासनाल में पाचन नहीं होता है। ग्रासनाल में केवल आंतरिक दीवारें श्लेष्मिक होने के कारण अंदर भोजन आसानी से चला जाता है। और इसमें कौन सी गति होती है, कर्मांकुंचन गतियाँ होती है। कर्मांकुंचन गतियाँ होने के कारण भोजन को कहाँ धकेलेगी, नीचे की तरफ। जैसे भोजन खाते हैं अपन नीचे की तरफ, इस प्रकार कर्मांकुंचन गतियाँ होगी और कर्मांकुंचन गतियों से भोजन को कहाँ धकेला जाएगा, आमाशय में धकेला जाता है। ठीक है, चाहे किसी व्यक्ति को आप उल्टा करके भी खाना खिलाओगे तो आमाशय में जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कर्मांकुंचन गतियाँ हैं वो हमेशा आमाशय की तरफ ही होती है। ये एक समय विपरीत काम करते हैं, जब किसी की वोमिटिंग होती है या उल्टी होती है उस समय ये विपरीत काम करते हैं, जिससे आमाशय में भोजन है वो कहाँ आ जाता है, बाहर। बाकी कर्मांकुंचन कहाँ भी गति भोजन को नीचे की तरफ ही भेजने का कार्य करता है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन आमाशय की, स्टोमक या आमाशय। तो ये क्या होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। क्या होती है, थैलेनुमा संरचना होती है, ऐसे। तो ये क्या है, कौन सा भाग है, आमाशय। तो ये कह सकते हैं ग्रासनाल के अंतिम सिरे पर थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, आमाशय कहते हैं। ग्रासनाल के अंतिम सिरे पर थैलेनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, आमाशय कहा जाता है, स्टोमक कहा जाता है। अब यहाँ पर आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो यहाँ बात करेंगे आमाशय की संरचना के 3 भाग की। तो सबसे पहले जो भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डिक भाग, यानी जो हिस्सा इससे जुड़ा रहता है, यानी ग्रासनाल जुड़ा होता है उस भाग को बोलते हैं कार्डिक भाग या कार्डिक आमाशय। ये तो हो गया कार्डिक आमाशय। ठीक है, और जो किससे जुड़ा रहेगा, इस ग्रहणी से जुड़ा रहेगा, इस ग्रहणी से जुड़ा रहेगा, ये भाग कहलाता है पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। और जो मध्य वाला भाग, अधिकांश भाग जो मध्य में है, जो 80% होता है, कितना प्रतिशत है, 80%, उस भाग को बोलते हैं अपन फंडिक भाग। तो इन तीनों को अपन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, आमाशय। तो मनुष्य की जो आमाशय है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, कार्डिक आमाशय, दूसरा कौन सा हो गया, फंडिक,
और तीसरा कौन सा हो गया, पाइलोरिक। तो ग्रास नाल से जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, कार्डिक आमाशय कहलाता है। इस जुड़े हुए भाग है, यहाँ पर जहाँ जुड़ता है उस भाग पर एक वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाल्व, जो भोजन को केवल यहाँ आमाशय में आने देता है, वापस नहीं जाने देता ऊपर। क्या कि जो भोजन है वो केवल आमाशय में आए, वापस न जाए। तो यहाँ पर कार्डिक आमाशय है, वहाँ पर जहाँ पर कौन जुड़ी हुई है, ग्रास नाल जुड़ी हुई है, वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्डिक वाल्व। क्या कहते हैं, कार्डिक वाल्व कहते हैं। जो भोजन को वापस नहीं आ जाने देता है, केवल भोजन को कहाँ आने देता है, मुख से केवल आएंगे तो आमाशय में ही आता है। एक स्थिति में खुलता है, वो बताया मैंने आपको, जब आपके वोमिटिंग या उल्टी होती है। फिर पाइलोरिक भाग जो किससे जुड़ा होता है, ग्रैणी से। आमाशय का वह भाग जो ग्रैणी से जुड़ा रहता है, वो भाग कौन सा कहलाता है, पाइलोरिक। और इस पाइलोरिक भाग में वाल्व पाया जाता है, इस भाग को बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। क्या कहा जाता है, पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। यानी पाइलोरिक वाल्व भाग से जुड़ा हुआ जो वाल्व है उसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। जो भोजन को केवल आमाशय से कहाँ आने देता है, ग्रैणी में। आमाशय से कहाँ आता है, केवल ग्रैणी में। ग्रैणी से ऊपर आमाशय में वापस नहीं जाने दिया जाता। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ कौन सा वाल्व है, कार्डिक वाल्व। नाम कार्डिक आमाशय है तो कार्डिक वाल्व, यहाँ पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। और जो भोजन है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर। तो आमाशय में भोजन को सबसे अधिक समय तक रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का पाचन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम 3 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रसनी, ग्रासनाल और आमाशय के बारे में। अब बच गई छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, जिसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन है वो है, भोजन है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए विशेष ढक्कन पाया जाता है। उस ढक्कन का नाम क्या है, उस ढक्कन का नाम क्या है, यह बताता हूँ। यहाँ पर विशेष ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। उस ढक्कन का नाम क्या है वो आप लिखकर भेजेंगे। इसके बारे में आपको कमेंट करना है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं हो तो आप मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।